जितना भी मसीह प्रेमी देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम एक ऐसा संदेश सुनाने वाले हैं जो यीशु समाचार आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहले कुछ हम वीडियो को दिखाते हैं कि कैसे एक जहानामा का चित्तरंजन पास्टर जी हैं, वो अपनी बातों को रखे हैं और मीडिया वालों को इतना अच्छे समालती जवाब दिए हैं कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहले कुछ हम वीडियो क्लिप को दिखाते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बाबा ना साहब भूलें। के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर देश दुनिया के सारे लोगों को, सारे अम्बेडकरवादी लोगों को, सारे बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले लोगों को आज के इस दिन में हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और ये बात को बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आज बाबा साहब भले ही हमारे बीच में नहीं, आज से 69 साल पहले बाबा साहब इस देश दुनिया को छोड़ गए, लेकिन बाबा साहब इस दुनिया से कभी जा ही नहीं सकते। अलग बात है कि दुनिया से चले गए, लेकिन प्रत्येक दिलों में, प्रत्येक युवाओं में, प्रत्येक महिलाओं में वो आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन थे। बाबा साहब एक क्रांति थे। बाबा साहब अपने आप में कह सकते हैं कि एक संपूर्णता थे। देश में जितनी भी चीज़ें, आरबीआई की स्थापना से लेकर के बाकी जो चीज़ें देख रहे हो, सारी चीज़ बाबा साहब का देन है। बाबा साहब की उपलब्धि की बात करना ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। बाबा साहब के बारे में बोलना मुझे लगता है कि एक मजाक जैसा हम लोगों के लिए लगता है कि उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप को देखे कि कैसे चित्तरंजन पास्टर सर जी हैं जो अपने बात को रखें और अपने बात से समाधि जवाब दिए कि बाबा अंबेडकर राय ने अपने जो लिखे थे वो सही लिखे थे। कई पास्टरों हैं जो अपने अपने बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक अलग ही जो मानना है कि चित्तरंजन पास्टर जी हैं अपने अच्छी तरीक़ा से समाधि जवाब देते हुए प्रभु को आशीष लेते हुए रहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जितना भी जो बिहार में दलितों के घर टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उस पर समाधि जवाब पास्टर जी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं और वीडियो क्लिप में देखें। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना बात बोल सकते हैं कि बाबा साहब शायद अगर नहीं होते, इस दुनिया में बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब आकर के और संविधान नहीं बनाए होते, तो आज जीतन राम मांझी जो अपने आप को बेटा पुतो समधी समधिन के लिए जो विधायक के सीट लेकर के और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जा कर के हिलोड़ा मार रहे थे, तो नहीं किए होते। आज चिराग पासवान जो अपना अनोई बहनोई से लेकर के सबको मिला करके आज 19 सीट को जीते ना, आज विधायक के सीट और चेहरा नहीं देखे होते, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज बाबा साहब ने जो काम किया ये सिर्फ दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, अति पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि उन स्वर्ण क्लास के लिए भी काम किया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, उन महिलाओं के लिए काम किया जिसके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन वंचितों के लिए काम किया जो अपने फंडामेंटल राइट्स से भी वो वंचित था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप के लिए गौरव और सम्मान की बात है। हम अपने आप में बाबा साहब के नाम लेकर के ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बाबा साहब को जानते हैं और उनको मानते हैं। हाँ, मिर्ची उन लोगों को लग सकती है, मिर्ची उन लोगों को लग सकती है जो बाबा साहब के नाम से चिढ़ते हैं, जिनको बाबा साहब के नाम सुन करके ऐसे लगता है कि उनका बहनोई को कोई गाली उली दे दिया है। बात तो सही है, तो उनको तकलीफ हो सकती है। अब ऐसे भी बहनोई को गाली दिया जाता है, वो लोग तो गाली देवे भी करते हैं, ऐसे भी जिनका बहनोई है आप तो समझ ही रहे हैं, तो उन लोगों को तकलीफ होता है। और जो बहनोई है तो सार बहनोई में ये वो रिलेशन होता है लेन देन का, है ना। बहनोई का चीज़ विशाल पहनिया सारा का बहनोई पहन लेता है। तो कुछ साले लोग ऐसे हैं जो बहनोई का पद भी अपने दूसरे बहनोई के देना चाह रहे हैं, लेकिन पद बात तो सही है। बताइए
बहनोई का पद दूसरा को कैसे दे दीजिएगा? तो फिर उसको भी बहनोई बनाना पड़ेगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आजकल ट्रेंड चला हुआ है, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। अरे बाबा ने लिखा, हाँ हाँ, तो अब उनको, अब एगो को तो बहनोई बना लिए, अब दूसरकों को बहनोई बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब कि बाबा साहब के संविधान जो लिखा गया है, तो आज तोरा समझ में आ जा रहा है इतना दिन के बाद कि BN राव लिखा है। आप पहले से कहाँ गया हुआ था? हैं? जितने लोग जिनके समक्ष में बाबा साहब ने ये सब कुछ, सारी जितनी भी कार्रवाई हुई, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई, तब उस समय तुम नहीं था। ये आंख खोलने वाले संवाद है, आंख खोलने वाला काम लोग कर रहा है। वो बता रहा है कि जागो बहुजन जागो, अगर नहीं जागोगे आज तो तुम्हारा जितने भी महापुरुषों का इतिहास है वो सारे इतिहासों को मिटाने का वो षड्यंत्र चल रहा है, और वो आपको निश्चित तौर पर आपके महापुरुषों के इतिहास को मिटा देगा अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे। भिन्न भिन्न जगहों पर आज बहुत सारे लोग जात के नाम पर अपना देवी देवता को जयंतियां मनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुजनों के लिए तो देवता, बहुजन के लिए भगवान, बहुजन के लिए ईश्वर, बहुजन के लिए परमेश्वर, बहुजन के लिए मसीहा, बहुजन के लिए सब कुछ तो बाबा साहब ही थे। बाबा साहब नहीं होते तो बाल जो बुढ़ापा में, बुढ़रिया में भी जो बलवर रंग करके चलते हैं, ये मौका मिलता? बाबा साहब नहीं अगर रहे होते तो ये जो जीन्स टाइट करके चलते हैं, प्रेस करके वो चलते, मार के थुथुना फुला देता था ना फॉरवर्ड क्लास वाला। छतरी लगा करके ऐसे चल सकते थे, जाते थे द्वारी पर। जूता चप्पल पहनने का अधिकार था, अरे थूकने का अधिकार था, हांडी में थूकते थे ना, लटका दिया था ना। कमर में आज बेल्ट जो बन रहे हैं, पहले कुछ ही बनाया हुआ था, झरुआ न बांधते थे। ये बाबा साहब का देन है। और ऐसे ऐसे लोग जो बाबा साहब के इस उपकार को भूल गया, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। अभी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे बिहार में, नई सरकार बनी है, दलितों को घर को तोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? दलितों को घर को तोड़ना ये संवैधानिक तो है ही ना, इसको तो संवैधानिक ही कहेंगे ना। इसलिए कि सरकार तो सीधा सीधी यही बात को कहती है कि भाई कानून ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका घर तोड़ दो। हमको भी लगता है कि नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है तब ये भाई तोड़ रहा है, लेकिन हम ये कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि उसकी दृष्टि खाली दलितों के घर पर काहे जा रहा है? उसका संज्ञान खाली दलितों पर लेने के लिए उसका ये जो जमीर है क्यों जाग रहा है? ये जो बड़े बड़े जो लठैत हैं, बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर और पूंजीपति कह रहे हैं, जो हजारों एकड़ जमीन को हड़प रखा है और उस पर वो अपना कब्जा जमा रखा है, ये जज साहब का ध्यान वहां नहीं जा रहा है, वो रैती जमीन पर है। देखिए, एक आदमी होता है बेशर्म, और एक आदमी जो होता है ना, बेशर्मों के भी महा बेशर्म होता है। न्यायपालिका के कुर्सी पर जो बैठा हुआ चाटुकार जो है, न्यायपालिका के कुर्सी पर बैठा हुआ जो जज है, उसके अंदर में जमीर नहीं है, उसके अंदर में इंसाफ करने की, न्याय देने की ताकत और हैसियत नहीं है। वो क्या बात करेगा? अंग्रेजों ने इन लोगों को मालूम है मना किया रखा था, बैन कर दिया था, और कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। जिसके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं है वो न्याय क्या करेगा? आज न्याय की बात करते हैं। कौन सी न्याय? जिसमें कॉलेजियम सिस्टम से अपने बहनों या अपना बेटा, अपना दामाद को जो जज बनाया है, उसको कहते हैं न्याय। वो न्याय देगा जिसके चाल चरित्र पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठा है। ये न्याय की कार्रवाई जो है कभी भी, अब की डेट में, पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब एक बात बता देते हैं, यहाँ के दलितों को, बहुजनों को आंख खुल जानी चाहिए। आप अगर सोचते होंगे कि न्यायालय से हमको न्याय मिल जाएगा तो गलतफहमी के शिकार हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? इस लोकतंत्र में बाबा साहब ने एक ही अधिकार दिया, वही है जो आपको अधिकार दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये जो वोट है ना, जो वोट को आप बेच देते हैं, वोट के मतलब समझते हैं? कांसी राम साहब ने क्या कहा था? वोट इज इक्वल टू योर डाउटर। वोट आपकी बेटी है, और जो कोई अपनी बेटी को बेच दे वो बेटी बेचवा होता है। उसका मान सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी पहचान क्या हो सकती है? जो रुपये के बल पर अपना वोट को बेच देता है, उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है। फूल को छोड़कर जो कली बेच दे, वैसे माली पर कैसे भरोसा करूं? और चंद सीकों के लालच में तन बेच दे, वैसे घरवाली पर क्या भरोसा करूं? बात तो सही है।
तो ये जो घरवाली हैं सरकार में, जो नीतीश कुमार की, अमित शाह की घरवाली जो बनी हुई हैं, इन पर क्या भरोसा ही करना है? इनकी सरकार पर ना भरोसा किया जा सकता है, ना ही न्यायपालिका पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसे की वक्त है तो बाबा साहब ने दिया हुआ जो संवैधानिक अधिकार हमारा वोट है, हम इस वोट के चोट से ही अपना सारा अधिकार को लेंगे। आज हमारे लोग परिपक्व नहीं है। आज हमारे लोगों को लोभ लालच दे करके, हमारे लोगों को डाइवर्ट कर करके वोट को ले लिया है, छीन लिया है ये डकैतों ने। लेकिन वक्त आ रहा है, हम अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, गांव गांव में जाएंगे, जा जा करके वोट की कीमत को बताएंगे। और हमारी पार्टी की एक नारा है, हक लेंगे गिन के और अधिकार लेंगे छीन के। मांगने वाले में से नहीं है, जो मांगने वाले थे वो मांगे थे। अब हम अधिकार जो होगा मांग करके नहीं, छीन करके लेंगे। बस जरूरत है हमारे लोगों को पहचानने का। हमारे लोग अपने को और अपने आप को, अपने लोगों को और शत्रु को ये नहीं पहचान पा रहे हैं। आज शत्रु जो है भेड़िया के भेष में, आज शत्रु जो भेड़िया जो है उनके पास में जाकर के भेड़ के भेष में जाता है और उनको वोट दे करके उनको संसद में और उनको ये जो है असेंबली में भेज करके और जाता है ताकि उसके लिए, और वही लोग जो है इनके खिलाफ में कानून बनाता है। आज कहाँ गया ये लोग? दलित का नेता अपने आप को कहलाने वाला है, ये कहाँ गया? क्या विधानसभा में दलित का नेता नहीं है? क्या विधानसभा में मांझी नहीं है? क्या विधानसभा में चमार का नेता नहीं है? क्या विधानसभा में दुसाध का नेता नहीं है? घर के कर टूट रहा है, इसी का टूट रहा है ना। तो घर इसका टूट रहा है तो ये लोग क्या कर रहा है? इसका घर क्यों नहीं टूट रहा है? इसकी भी घर टूटनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब तो एक एक चीज का लिया जाएगा। इंतजार कीजिए, वक्त आने दीजिए, हिसाब होगा। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं कि देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग वीडियो क्लिप में देखें और देख सकते हैं कि जो जहानाबाद का चित्तरंजन पास्टर जी हैं, उनके पास बहुत मीडिया वाले आते हैं, लेकिन जो पास्टर हैं वो इतने एटीट्यूड हैं और इतने जानकार। दोस्तों आपने इस वीडियो क्लिप को देखें कि कितना भी परमेश्वर ने धन्यवाद करते हैं और आप लोग को बिहार दलितों का आपने बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं, उस पर कितना बड़ा ऐलान किए हैं और कितना बड़ा एक्शन लिए हैं एक जहानाबाद का पास्टर जी। आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप लोग के सामने परमेश्वर का समाचार, सुख समाचार आते रहता है। आप लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रभु आशीष से भर दे और आशीष से भरते रहेंगे। सभी को जय मसीह।